सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3 शब्द विचार। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में पाठ को पढ़ेंगे, शब्द विचार के बारे में जानेंगे। क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ कमल। म जमा ओ जमा र जमा ए मोर। भ जमा आ जमा ल जमा ऊ भालू। बच्चों, ऊपर दिए गए तीनों शब्द अलग अलग ध्वनियों के मेल से बने हैं। शब्द की रचना एक से अधिक ध्वनियों के मेल से होती है। शब्द के बारे में निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। जिस शब्द का कोई अर्थ न हो उसे शब्द नहीं कह सकते। जैसे मकान शब्द का अपना एक अर्थ है, पर इन्हीं ध्वनियों से बने नमका का कोई अर्थ नहीं है, अतः यह शब्द नहीं है। शब्द अपने में स्वतंत्र होते हैं। दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से बनी स्वतंत्र एवं अर्थवान रचना शब्द कहलाती है। एक बार पुनः ध्यान से देखो, पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से बनी स्वतंत्र एवं अर्थवान रचना शब्द कहलाती है। शब्दों का वर्गीकरण। यूँ तो शब्दों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, पर यहाँ हम दो प्रमुख आधारों की चर्चा करेंगे। ये हैं, नंबर 1 शब्द विकार के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। नंबर 1 शब्द विकार के आधार पर। क विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। देखिए उदाहरण। मूल रूप, विकारी रूप। संज्ञा लड़का, विकारी रूप हैं लड़के, लड़कों, लड़कों आदि। सर्वनाम वह, विकारी रूप हैं उसे, उसको, उससे, उसमें आदि। विशेषण अच्छा, विकारी रूप हैं अच्छे, अच्छी, अच्छों। क्रिया चलना, विकारी रूप हैं चल, चले,
चलो, चलिए, चलूं आदि। ख, अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो वाक्य में यथावत रूप में बने रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वर्ग में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विषम्यादि बोधक शब्द आते हैं। देखिए उदाहरण। क्रिया विशेषण यहाँ, वहाँ, कहाँ, कल, आज, अब, धीरे, जल्दी, तेज आदि। संबंध बोधक ने, से, को, में, पर, के, ऊपर, से, नीचे आदि। समुच्चय बोधक और, या, किंतु, परंतु, अथवा आदि। विषम्यादि बोधक अरे, हाय, उफ, शाबाश आदि। नंबर 2, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी तथा विपरीतार्थक या विलोम शब्द। क, एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे लंदन, पेरिस, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, कपिल देव आदि। बच्चों, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहे जाते हैं। ख, अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अर्थ अनेकार्थी शब्द हैं धन, प्रयोजन। अंबर, इसके अनेकार्थी शब्द हैं वस्त्र, आकाश। प्राण, अनेकार्थी शब्द हैं वायु, जीवन। कुल, अनेकार्थी शब्द हैं सब, वंश। ग, पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, पर्यायवाची शब्द हैं आग, अनल, पावक। अंधकार, पर्यायवाची शब्द हैं तिमिर, अंधेरा, तम। युद्ध के पर्यायवाची शब्द हैं रण, संग्राम, लड़ाई। रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं रात, निशा, रजनी। घ, विलोम शब्द परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधकार, विलोम शब्द है प्रकाश। अमृत, इसका विलोम शब्द है विष। जीवन, इसका विलोम शब्द है
मरण। मित्र, इसका विलोम शब्द है शत्रु। न्याय, इसका विलोम शब्द है अन्याय। अधर्म, इसका विलोम शब्द है धर्म। बच्चों, आज इस पाठ को पढ़कर हमने सीखा शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों से होती है। शब्द भाषा के अर्थवान और स्वतंत्र रूप होते हैं। विकार के आधार पर शब्दों के भेद हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुख भेद हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द। एक बार पुनः दोहराते हैं। दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से बनी स्वतंत्र एवं अर्थवान रचना शब्द कहलाती है। शब्दों का वर्गीकरण। यूँ तो शब्दों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, पर यहाँ हम दो प्रमुख आधारों की चर्चा करेंगे। ये हैं नंबर 1 शब्द विकार के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। नंबर 1 शब्द विकार के आधार पर। क विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन आदि के कारण परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो वाक्य में यथावत रूप में बने रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वर्ग में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विषम्यादि बोधक शब्द आते हैं। देखिए उदाहरण। क्रिया विशेषण यहाँ, वहाँ, कहाँ, कल, आज, अब, धीरे, जल्दी, तेज आदि। संबंध बोधक ने, से, को, में, पर, के ऊपर, से नीचे आदि। समुच्चय बोधक और, या, किंतु, परंतु, अथवा आदि। विषम्यादि बोधक अरे, हाय, उफ, शाबाश आदि। नंबर 2 अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी तथा विपरीतार्थक या विलोम शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे लंदन, पेरिस, नरेंद्र मोदी,
इंदिरा गांधी, कपिल देव आदि। अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अर्थ अनेकार्थी शब्द हैं धन, प्रयोजन, अंबर, वस्त्र, आकाश, प्राण, वायु, जीवन, कुल, सब, वंश। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, आग, अनल, पावक, अंधकार, तिमिर, अंधेरा, तम, युद्ध, रण, संग्राम, लड़ाई, रात्रि, रात, निशा, रजनी। विलोम शब्द परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधकार, प्रकाश, अमृत, विष, जीवन, मरण, मित्र, शत्रु, न्याय, अन्याय, अधर्म, धर्म। हमने सीखा शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों से होती है। शब्द भाषा के अर्थवान और स्वतंत्र रूप होते हैं। विकार के आधार पर शब्दों के भेद हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुख भेद हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द। बच्चों, पाठ 3 शब्द विचार व्याख्यान 1 का आज आपका गृह कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ख विकारी शब्द किसे कहते हैं? ग अर्थ के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद किए जाते हैं? प्रत्येक भेद के 2-2 उदाहरण दीजिए। बच्चों, पाठ 2 ध्वनियाँ तथा वर्ण व्याख्यान 3 गृह कार्य का हल है। प्रश्न 1 संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन वाले 4-4 शब्द लिखिए। उत्तर है संयुक्त व्यंजन अच्छा, ध्यान, शब्द, मक्खी। द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं मक्का, बच्चा, कुत्ता, रस्सी। प्रश्न 2 वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? उत्तर है शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। प्रश्न 3 स्वर किसे कहते हैं? उत्तर है जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। प्रश्न 4 व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर है जिन ध्वनियों के उच्चारण में ओठ अथवा जीभ द्वारा मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट उत्पन्न की जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। धन्यवाद।